ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। विकारों की मैल भस्म होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। आज का प्रश्न, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है। जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो। भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तो मुरलीधर बन जाते हो। ज्ञान को धारण करते करते तो मुरलीधर बन जाते हो। तो ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें पुराने माना कोई भी उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है। इसीलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां कहां जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वे समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहां जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। वे हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है।
कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है ना। पाई पैसे में अगर कोई लेन देन की बात आए तो उसमें जिंदगी भर याद नहीं रहती है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। यहां भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है, बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वे ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ कर बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप आता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदु रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती जाती है, तभी तो लाइट कम होती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया, कुछ ही सेकंड के लिए साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं। वे जानते ही नहीं, ना जानने कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, यह भी नहीं जानते। तुमको वापस समझाते हैं, योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वे ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहां बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसीलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वे आए कैसे। अभी तो समझे कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता ही नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वे आता ही नहीं। तो बाप कहते मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूं।
जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पड़ाते हैं। तो ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। देखो, और तो कोई समझ ही नहीं सकेगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं निराकार आऊं कैसे? अब यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। और कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण और इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण। तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। तो ब्रह्मा को कहा ही जाता है ना प्रजापिता। अब वे ब्रह्मा कहाँ से आए? अब ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? ब्रह्मा कहाँ से आए बताओ? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतार ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। और विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े ना। अब ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े कि ये बातें कोई और तो नहीं समझा सकते। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं? इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज नई की इन्वेंशन निकालते हैं ना, तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। तो यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पता जाता है। कितनी गुये बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वे जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विकर्म विनाश होती जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वे हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो यह पूरी रीति समझना है। नहीं तो मनुष्य डरते हैं,
अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में आता हूं। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख, फिर सत्युगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती ही नहीं। जैसे माया क्या बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, तो बुद्धि भ्रष्ट जिसकी माना 5 विकारों में ग्रसित, वो माया। तो ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंगेष्ट हो जाते हैं, क्योंकि समझते नहीं है ना कि ब्रह्मा की संतान तो तुम भी हो, तो अंगेष्ट ज्यादा रहते हैं। और ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। अब यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी द्वारा रचना रची है। आदम बीबी माना ब्रह्मा सरस्वती। और गीता में कहते मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तो तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है ना। तो जो परिचित नहीं है उनको नहीं पता पड़ता ना कि ब्रह्मा की संतान तो तुम भी हो, फिर भी निरादर करते हैं। तो उनको पता नहीं कि ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना। तो हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को भस्म करते हैं। पापों को भस्म करना है, विकारों को छोड़ना है। तो देखो कोई विकारों को छोड़ने के लिए कहता है तो कितना बुरा लगता है उसको बुरा लगता है कि मेरे को क्यों विकारों को छोड़ने के लिए कहते हैं। तो इतना किचड़ा बुद्धि में आ गया है कि अगर विकारों को छोड़ने के लिए भी कहें तो बुरे लगेंगे। इतना किचड़ा तम प्रधानता है ना। तो हम अपने विकारों की आहुति देते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को भस्म करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती। ऐसे आग कोई जला के थोड़ा हम पाप भस्म करते हैं, ना ही आग जलाने की ऐसी कोई रस्म है, ना कोई आवाज आदि करते हैं। वे तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती है। वह अंबा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, धारणा भी हो ना।
धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर भी कर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। बुद्धि पवित्र नहीं है, विकारों में फंसी हुई है, हाँ, तो कहां से ज्ञान रतन ठहरेंगे। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही तो सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम है जैसे भिलनियां। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वे खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो। 75% धारणा करने वाले वो याद में भोजन बनाए तो वो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए ये लो नहीं कहता। मैं वासना ले सकता होगा, बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं। वासना की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों, जिसके मन में मैल होगा, जो विकारों में ग्रसित होगा, वो क्या ब्रह्मा भोजन बनाएगा, क्या वो खिलाएगा? क्यों भगवान उसका स्वीकार करेगा? नहीं करता। तो बाबा कहते रुचि से वो आत्माएं तब खाएंगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते मैं आया हुआ हूं तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा ही लेवें, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं ना। अब वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं जो ये समझते हैं ना कि हम बहुत देते हैं, करते हैं, वो लगाते, वो करते, ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। वो कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं ना। यहाँ से जैसे कि गुम है,
ऐसे होता है। भोग कहीं चला नहीं जाता है, संदेशी बैठी होती है, भोग लगाने वाले बैठे होते हैं, वो भोग लगाते हैं बाबा को, तो भोग कहीं गायब थोड़ा हो जाते हैं। वो बैठे होते यहाँ, लेकिन मन बुद्धि से होते हैं बाबा के पास, जैसे कि यहाँ से गुम हो जाते हैं। तो भोग तो कहीं चला थोड़ा जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप भल निष्कामी है। नाना कहीं कहते हैं ना कि बाबा को क्या करना है, भोग लगा। बाबा तो कहते मैं खाता ही नहीं हूं। क्या करना है बाबा को भोग लगा कि बाबा ने तो कहा मैं तो खाता ही नहीं हूं। ये वो भावना है जो भावना के आधार पर ही भगवान बनता है। कई नहीं समझ पाते। कईयों को लगता है जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो ज्ञान मार्ग में तो रहेगी नहीं, लेकिन अंधापन खत्म किया है, श्रद्धा थोड़ा है। अगर श्रद्धा ही खत्म हो जाए, जैसे अंधश्रद्धा थी हमारी भक्ति मार्ग में, तो भक्त अंधश्रद्धा में सब कुछ करते थे। जहां तहां भगवान, यहाँ भगवान, वहां भगवान, ये भगवान वो भगवान, अंधश्रद्धा में। अंधापन खत्म हुआ ज्ञान से। तो जब ज्ञान मिलता है तो श्रद्धा थोड़ा खत्म होती है। और अगर श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी तो भगवान से मिलने का क्या मतलब। अब भक्ति मार्ग में भक्त को भगवान से मिलना है, तभी पूजा पाठ कर रहा है, तभी इतने सारे कर्म कांड करता है। अब ज्ञान मिला, माना समझ मिल गई। अब उस समझ से भगवान को पहचाना है। भगवान का अस्तित्व तो खत्म नहीं करना है। अगर भगवान का अस्तित्व ही खत्म कर दिया तो फिर क्या भक्त, तो क्या बच्चा। इसीलिए कहा अंधश्रद्धा में श्रद्धा खत्म की गई है ज्ञान से, ऐसा तो नहीं। अंधश्रद्धा में ज्ञान से अंधापन खत्म किया गया है, श्रद्धा नहीं, भावनाएं नहीं, भाव नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या भगवान का मिलना और क्या ना मिलना। ज्ञान किस लिए मिला? समझ। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ। जो समझ नहीं थी, पत्थर में, ठिक्कर में, भीतर में, इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, ऐसे कह देते थे, तो भगवान का अस्तित्व ही हम खत्म कर देते थे। जो रियल में भगवान है, जो रियलिटी है भगवान की, कि वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, परम पिता परमात्मा पर काया प्रवेश करता है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। एक साकार तन में, माना प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ज्ञान सुनाता है। और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ज्ञान सुनते हैं, बीके कहलाते हैं और ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। इसीलिए शक्तियां शिव शक्तियां बन जाती हैं, देवियां बन जाती हैं, चैतन्य मूर्तियां बन जाती हैं, और पांडव महावीर बन जाते हैं, महारथी कहलाए जाते हैं। इसलिए देवियों का रूप में शक्तियों का गायन होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ज्ञान से समझ मिली कि शिव शक्तियां कौन है, देवियां कौन हैं। इसीलिए चैतन्य देवियों के रूप में हमारी बहनों की पूजा होती है। ऐसी पूजा नहीं, लेकिन उस स्वरूप में चैतन्य देवियां बिठाते हैं, पूजा करते हैं। किस लिए? ज्ञान से समझ मिली है, भावनाएं बैठी हैं। अंधापन खत्म किया, भावनाएं नहीं। और अगर भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो भगवान का मिलना ना मिलना कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ। तो बहुत अच्छे से बाबा ने ज्ञान देकर समझ दिया। और आज ही कह दिया कि ज्ञान की धारणा भी कौन करेगा?
जिसके कोई पुराने उल्टे सुलटे संस्कार होंगे, जिसके अंदर मांस मदिरा और इन सब चीजों का विकार होगा, गंदगी होगी, उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा कभी नहीं हो सकती। जो आत्मा तमो प्रधानता में ग्रसित होगी, उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कारण क्योंकि ये ज्ञान रतन है, ठहरेंगे ही स्वच्छ बुद्धि में। इसलिए बाबा ने कहा 100% तो सभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, पर 75% तो स्वच्छ होंगे। उससे उनकी बुद्धि में जो संकल्प आएंगे वो तो शुद्ध होंगे। वरना अशुद्धता इतनी है, किसको कोई कुछ कहो, किसी को कुछ कहो, तो बस ज्ञान से ही आउट हो जाते हैं, बाप का निरादर करने लगते हैं। तो अंधश्रद्धा में, भक्ति मार्ग में हमने क्या क्या किया, कितना डर रहता था, है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना डर के कारण। वो डर भगवान ने खत्म किया, अंधापन भगवान ने ज्ञान से खत्म किया, श्रद्धा नहीं, भावनाएं नहीं। अगर वही खत्म हो गई तो फिर भगवान का मिलना ना मिलना किसी मूल्य में ही रहेगा। तो ये समझ बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं भल निष्कामी हूं, पर तुम तो भावना से भोग लगाओ, तुम तो याद में भोजन करो, तब तो तुम में शक्ति आए। ओके, इसलिए बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। आज का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। बाबा से भी अधिक कोई वस्तु को या व्यक्ति को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। नाम मान शान, यह है देह अभिमान, जो देह अभिमान के साथ साथ आता है। और अगर जिसमें देह अभिमान, वो परोपकार कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसका त्याग सबसे पहले जरूरी है। देह अभिमान भगवान से दूर करता है, समीप नहीं लाता। तो जिसको ये चाहना रहती है, मेरे को नाम मिले, मेरे को मान मिले, मेरे को शान मिले, तो वो परोपकार माना किसी के ऊपर भी रहम भाव नहीं रख सकता, किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अगर सेवा भी करेगा तो नाम के लिए, मान के लिए, शान के लिए, तो उसमें परमात्मा साथ बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए जो अपने नाम मान शान का त्याग करके बेहद सेवा करते हैं, वही परोपकारी है। जिन्हें इसका त्याग करना आ गया, वो बेहद की सेवा कर सकते हैं, वही